फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स मॉड्यूल 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इंडेक्स इस प्रकार है: ओम्स लॉ, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में दो फिगर दिए गए हैं, फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए में एक व्यक्ति अनइवन सरफेस पर बॉक्स को पुश कर रहा है, वहीं फिगर बी में वही व्यक्ति स्मूथ सरफेस में बॉक्स को पुश कर रहा है। फिगर ए के कंपैरिजन में फिगर बी में व्यक्ति को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज फोर्स का काम करता है, जो रेजिस्टेंस होता है वह सरफेस फ्रिक्शन लिया जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम करंट ले सकते हैं। जैसा फिगर बी में दिया गया है, अगर सरफेस फ्रिक्शन कम हो तो कम फोर्स में भी बॉक्स डिस्प्लेस हो जाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी अगर रेजिस्टेंस कम हो तो कम वर्क डन में भी चार्ज मूव कर जाता है, यानी कि कम वोल्टेज में भी हमें करंट मिल जाती है, करंट जो है वो फ्लो कर जाती है। वहीं अगर हम फिगर ए की बात करें, अगर सरफेस फ्रिक्शन ज़्यादा हो यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होता है बॉक्स को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो करंट को फ्लो करने के लिए वोल्टेज सोर्स को ज़्यादा वर्क करना होता है। हमारा अगला टॉपिक है ओम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओम्स लॉ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम्स इन 1828। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन किसी मेटल की अगर कांस्टेंट हो तो उस कंडक्टर में या उस मेटल में जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के या अप्लाइड वोल्टेज के। इसका जो एक्सप्रेशन है वो है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V अप्लाइड वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ जो है वो फंडामेंटल लॉ नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल लॉ। यह कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के लिए ही कारगर है या उन्हीं में एप्लीकेबल है। अगला टॉपिक है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। पहला है ओहमिक कंडक्टर्स। द एलिमेंट दैट ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। जो ओहमिक कंडक्टर होते हैं इनमें वोल्टेज और करंट का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है। दूसरा है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। द एलिमेंट दैट डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। इनके एग्जाम्पल्स हैं सेमीकंडक्टर, एलईडीज एक्सेट्रा। इस केस में जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है वह कांस्टेंट नहीं होता है। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ड्यू टू विच इट ऑफर्स अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट एंड डेसिपेट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसका जो एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। ऐसा ही यूनिट है रेजिस्टेंस की ओम। 1 ओम की डेफिनेशन देखते हैं। 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इज 1 ओम when potential difference of 1 volt is applied across the end of conductor and current flowing is 1 ampere. 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Resistor, the device that offer resistance is called resistor. अगला टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसे हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि कौन से वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। The resistance of conductor R is directly proportional to the length of the conductor L and inversely proportional to the area of cross section A. इसका जो एक्सप्रेशन है R is equal to रो L upon A। यहाँ पे जो रो है वो कांस्टेंट है, उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है। आइए इसको जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर
किस प्रकार से रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, as we know the length of conductor is directly proportional to resistance. So when length of conductor increases, the resistance of conductor also increases. Length के बढ़ने के साथ साथ resistance of conductor भी बढ़ता है। Cross sectional area, the area of cross section is inversely proportional to resistance. Therefore whenever the area of conductor A increases, the resistance of conductor decreases. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस होता है जो कंडक्टर का वो डिक्रीज करता है। अगला है टेम्परेचर। फॉर मेटल द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल के लिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, वहीं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है। इसके बाद अगला फैक्टर है और लास्ट फैक्टर है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डिफरेंट कंडक्टर पोजेस डिफरेंट रेजिस्टिविटी। यह किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और हर मटेरियल की मतलब डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट कंडक्टर पोजेस डिफरेंट रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर सिल्वर कॉपर इज़ वेरी लो and resistivity of insulator like rubber plastic is very high. Next हमने कुछ केसेस लिए हैं और उनका इफेक्ट देखा है रेजिस्टेंस के ऊपर। पहला केस है when the conductor is stretched. In this case the length of wire L increases and area of cross section A decreases and there is no change in volume of conductor, hence the resistance will definitely increase. इस केस में क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी कंडक्टर की उसे स्ट्रेच करके खींच के बढ़ाया गया है, जिसके कारण जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया है। हमें पता है लेंथ बढ़ने के साथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने के साथ जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो यह पहला केस था। सेकंड केस है व्हेन कंडक्टर इज डबल फोल्डेड और लेंथ इज मिनिमाइज्ड। In this case, the length of wire L decreases and area of cross section A increases. Also, there is no change in volume of conductor. Hence, the resistance will definitely decrease. इस केस में क्या किया है कि एक जो ओरिजिनल लेंथ थी कंडक्टर की उसे हाफ कर दिया गया है, जिसके कारण जो लेंथ है वो हाफ हो गई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने के साथ और लेंथ के घटने से जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो गया है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 3 कंप्लीट होता है।